एक गाना सुना होगा बिहार में आप लोगों ने, जियो ओ बिहार के लाला, किस किसी ने सुना है वो? तो यहाँ पर ये गाना बड़ा फेमस हो रहा है फिलहाल के टाइम पर, जब एक बिहार का लड़का जिसकी उम्र जस्ट 18 साल है, 18 साल में आईपीएस बन गया। क्या बात कर रहे हो सर, यूपीएससी में एग्जाम देने की जो उम्र है वो 21 साल है। ये क्या हो गया, पूजा केडकर का छोटा भाई है क्या? नहीं, पूजा केडकर का छोटा भाई नहीं है, बेचारे को ठग लिया गया है। एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, उसने बोला कि मैं तुमको जॉब दिलाऊंगा, और जॉब दिलाने के चक्कर में इस 18 साल के बच्चे को यहाँ पर उसने बोला कि 2 लाख रुपए देने हैं, 2,30,000 रुपए मांगे थे भाई से। तो ये क्या किया, अपने मामा जी के पास में गया और मामा जी को बोला कि 2 लाख रुपए दे दो, मम्मी की तबीयत बड़ी खराब हो गई है। तो मामा जी को, भाई साहब मामा जी की बहन है भाई, मामा जी ने तुरंत इमीडिएटली पैसे निकाल कर दे दिए, 2 लाख रुपए। तो भाई ने 2 लाख रुपए उस इंसान को ले जाके दे दिए जिसने इसकी वर्दी तैयार करी। बकायदा पिस्टल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको प्रोवाइड कराया गया नकली। आईपीएस का जो पूरी वर्दी होती है वो पूरी की पूरी तैयार की गई। तो सिस्टमेटिक वे में इनको क्या किया, पूरा का पूरा आईपीएस बना दिया। तो यहाँ पर ना तो यूपीएससी का चक्कर, ना प्रीलिम्स का चक्कर, ना मेंस का चक्कर, ना ट्रेनिंग का चक्कर, ना ही कोई भाई साहब स्टेट कैडर का चक्कर, सीधी सीधी वर्दी पहनी, बैज लगाकर भाई साहब पिस्तौल लटका दी, तो बन गए आईपीएस ऑफिसर। अब भाई की किस्मत भी अच्छी नहीं थी, कम से कम 1-2 दिन मजे ले लेता, तो भाई लोग मजे भी नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके साथ में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये घर पे गए ड्रेस पहनकर, तो माँ बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा आईपीएस बन गया। अब माँ को भी नहीं पता आईपीएस क्या होता है, मतलब नहीं, थोड़ा सा ऐसे परिवार से आते हैं, ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो पुलिस की वर्दी में देखा तो माँ को भी बड़ा अच्छा फील हुआ कि भाई बेटा जो है कुछ करके आ गया है, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या हुई, भाई ने 2 लाख रुपए तो दे दिए थे वहां पर, अब 30,000 रुपए और बचे थे उस इंसान के। तो वर्दी वर्दी पहनकर भाई साहब पूरा 30,000 रुपए देने गया, तो भाई रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया कि ये कौन आईपीएस ऑफिसर आ गए भाई साहब। तो वर्दी भी बेचारा ऐसी था, ढीली ढाली पहन रखी थी उसी तरीके से। तो इसने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे था। पुलिस में मामला दर्ज किया गया कि भाई एक लड़का है, उस इंसान ने 2 लाख रुपए, 2,30,000 रुपए मांगे थे मेरे से, और बोला था आईपीएस बना दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा। 2 लाख रुपए मैंने दे दिए, 30,000 रुपए अभी देने जा रहा था मैं उसके, इतने में आप लोगों ने पकड़ लिया। ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर अभी मामला दर्ज कर लिया गया है धारा 35 के तहत। तो यहाँ पर अभी इनको बेसिकली, हालांकि इनके ऊपर में मामला दर्ज ऐसा नहीं हुआ, इनको अभी बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया है, पर उस इंसान को पकड़ लिया है जो कि इस तरीके के फर्जीवाड़े करता है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, ये इस बात को अवेयर कराती है कि आज के डेट में लोग जो है वो कितने अनअवेयर हैं। जिस तरीके से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी की जाती है समाज के अंदर में, खासकर सरकारी नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी की लालसा देकर लोगों को ठगा जाता है। और ये बिहार के अंदर में नहीं, ओनली पूरे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर कोई भी एग्जाम आप लोग देने जाते हैं, एग्जाम में किस तरीके से आज की डेट में फर्जी नकल वगैरह आप लोग किस तरीके से देखते हैं। मतलब ये टॉपिक इतना उम्दा है कि भाई यूपीएससी ने मेंस के अंदर में इससे क्वेश्चन पूछ डाला कि सरकार जो अभी कानून लेकर आई है चीटिंग को रोकने के लिए, उसके बारे में आप लोगों का प्रॉपर क्वेश्चन था, आप लोगों ने एग्जाम के अंदर में देखा होगा यूपीएससी के। तो ये मुद्दा इतना तगड़ा आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों के बारे में आप लोगों को भी अवेयर रहना। आप लोगों को मैं बता दूं, बेसिकली जो सीपीओ का पेपर होता है ना, सीपीओ का पेपर था, तो पेपर निकला था, तो फिजिकल देने गया था मैं वहां पर, अभी मुझे याद आ गई वो बात। तो जब हम लोग बाहर खड़े हुए थे वहां पर पर्टिकुलर लाइन लगाकर, जब जब अपना पेपर क्लियर होता है ना, उस फिजिकल के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पर वहां पर उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कई सारी न्यूज ऐसी दी गई थी वहां पर, खासकर जो वहां पर जो एक तरीके से हेड थे उस सेंटर के, उन्होंने बकायदा आकर बोला था उस टाइम पर कि यार अगर कोई भी आप लोगों से यहाँ पर पैसे लेकर आप लोगों को भेजा है कि मैं आप लोगों का सिलेक्शन करवा दूंगा, तो अभी यहीं से ही उल्टे चले जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अगर पता चल गया किसी इंसान ने ऐसा कर रखा है, तो भाई वो तो जाए, तुम तो जाओगे ही जाओगे, साथ में मतलब एक तरीके से आगे का करियर भी चौपट हो जाएगा। ये बकायदा काम किया जाता है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब बकायदा अवेयर कराया जाता है इस तरीके से, और आज की डेट में, पर लेकिन फिर भी जिस तरीके से माहौल है आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, बड़ी बुरी कंडीशन है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत आइए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और शानदार तरीके से मेहनत करिए, वरना फिर इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलेगी, पैसे भी गए यहाँ पर और कंडीशन खराब हो गई। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, दुनिया भर की इसके ऊपर शॉर्ट्स और मीम्स बने। तो अनअवेयर एक तरीके से जब अवेयर नहीं होता है, तो इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिलती है जॉब के चक्कर में। और ये तो मैंने देश का बताया, आप लोगों को फ्रॉड और जॉब के नाम पर ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी लड़कियों को आज की डेट में अलग अलग कंट्रीज में ले जाया जाता है, उनसे गलत तरीके से काम कराए जाते हैं, और ये देह व्यापार की कैटेगरी में भी ढकेला जाता है। तो किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में न आए। तो फेमस क्या हो रहा था कि भाई बिहार के आईपीएस ऑफिसर को दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये न्यूज थी, बाकी ये एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से बोल सकते हैं।
और जैसे यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन था, वहां पर भी आप लोग इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस तरीके के इंसिडेंट समाज में देखने को आज की डेट में मिलते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के भी चक्कर में ना आए नौकरी के नाम पर। ओके।